अब आरजेडी में ही एक और मसला चल रहा है कल से। तेज प्रताप यादव जो लगातार कल तक कहते थे कि तेजस्वी मेरे भाई हैं, और एक इंटरव्यू में तेजस्वी ने भी कहा कि तेज प्रताप को सब कुछ आता है, सब कुछ करना आता है। एक दो दिन पहले इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन कल तेज प्रताप, परसों रात में ही तेज प्रताप ने कहा कि मैं महुआ से चुनाव लड़ूंगा, हसनपुर छोड़ के। इसके साथ ही एक और वीडियो है जिसमें वो अपने साथ में एक साथी को लिए हुए थे और वो कह रहे हैं कि भोजपुर के शाहपुर विधानसभा सीट से हम ऐलान कर रहे हैं कि यहां से भी अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। फिर तेजस्वी यादव से जब ये पूछा गया कि वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो तेजस्वी यादव गुस्से में बोले कि ऐसी पार्टियां बनती रहती हैं। क्या अब ये मान लिया जाए फाइनल कि अब तेज प्रताप ताल ठोक के आएंगे, 2-4 विधानसभा सीट पे डेंट भी करेंगे तेजस्वी यादव को? यही वजह है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पे गुस्सा दिखता भी है तेज प्रताप का जब नाम लिया जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा अंकित, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेज प्रताप को लेकर के कभी भी तेज प्रताप को लेकर के कभी भी लालू प्रसाद सीरियस नहीं रहे, और इसीलिए उन्होंने तेज प्रताप के हाथों कमान नहीं सौंपी। इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ, पूरा बिहार। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े पुत्र हैं, पर उनको नॉन सीरियस खुद लालू प्रसाद समझते हैं, और इसीलिए लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को चूज किया। तेजस्वी यादव मैच्योर्ड लीडर हैं और वो मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में जिस तरीके से तेजस्वी यादव पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, अब तेजस्वी यादव फुल फ्लेजेड लीडर का शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव इस रवैये के लिए जाने जाते हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भाई तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया, और तेज प्रताप यादव जहां से चुने जाते हैं वहां इतना काम नहीं करते कि दूसरी बार लोग उनको वोट दे। ये भी हसनपुर के बारे में तो ये कहा गया कि पूरे 5 साल में 1 बार गए हैं। मैं यही तो बात आपसे कह रहा हूं। अब आप समझिए 2015 में ये कहां से चुनाव लड़े थे? महुआ से। 2020 में हसनपुर क्यों पहुंच गए? फिर अब 2025 में ये महुआ जाने की बात क्यों कर रहे हैं? तो दरअसल इनको लगता है कि ये हीरो हैं, इनको लगता है ये अपने आप में अनूठे हैं, ये अपने आप में बिल्कुल अलग व्यक्ति हैं। और हीरो तो इसलिए हैं क्योंकि इनके साथ पिता का नाम जुड़ा हुआ है। भाई लालू प्रसाद बड़े नेता हैं, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? और लालू प्रसाद की वजह से ये मंत्री बन जाते हैं, ये बात भी सच है। पर इनको लग रहा है कि तेज प्रताप जहां निकलेगा वहां लोगों की लाइन लग जाएगी। सवाल यह है कि एक होता है इंटरटेनमेंट वैल्यू, इंटरटेनमेंट वैल्यू इनका जबरदस्त है, लेकिन लोग वोट इनको देंगे या तेजस्वी यादव को देंगे, यह बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है। मुझे नहीं लगता कि लालू प्रसाद का वरद हस्त तेजस्वी यादव को प्राप्त है, तो तेज प्रताप यादव को लोग वोट क्यों देंगे? तेज प्रताप यादव को आरजेडी से टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए वो महुआ जा रहे हैं। उनको लग रहा है महुआ फिर से मैं जाऊंगा तो वहां मैं जीत जाऊंगा, और अपने एक व्यक्ति को भी एक जगह से उतार रहे हैं। इस बार तेज प्रताप अपने पिता के विरोध में ही लड़ेंगे, अपने भाई के विरोध में ही लड़ेंगे, और ये पहली बार नहीं है। 2019 के भी लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जेल में थे और इन्होंने अपनी पार्टी के विरोध में ही 2 उम्मीदवार उतारे, बड़ी मोर्चा, और जान लीजिए उस समय भी एक मोर्चा इन्होंने तैयार कर दिया था। तो तेज प्रताप इस तरह के नाटक नौटंकी के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए लालू प्रसाद ने इनको नेतृत्व नहीं सौंपा, और नेतृत्व नहीं सौंपा इसलिए तेज प्रताप को के बारे में लालू प्रसाद ये जानते हैं कि किसी तरह मंत्री का पद सौंपा जाए, ये अपना हाव भाव मेंटेन रखें और मामला चलता रहे। पर लालू प्रसाद बखूबी जानते हैं कि तेजस्वी सीरियस हैं, तेज प्रताप नॉन सीरियस हैं, इसीलिए तो बड़े बेटे को उन्होंने पार्टी की विरासत नहीं सौंपी। तो मुझे लगता है आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि वो तेज प्रताप को इन 2 सीटों पर कैसे हैंडल करे। और दूसरी बड़ी बात कि महुआ जब ये जाएंगे तो जो सिटिंग विधायक हैं राकेश रोशन, उनकी क्या स्थिति होगी, वो किस भूमिका में रहेंगे, क्या तेज प्रताप को हराने का काम करेंगे? आरजेडी राकेश रोशन के पीछे खड़ी रहेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो कह दिया पार्टियां बनती रहती हैं, इसका मतलब बहुत साफ है कि भाई पार्टी बने जो भी हो। तो तेजस्वी जाएंगे भी तो राकेश रोशन के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे, लालू प्रसाद जाएंगे तो क्या राकेश रोशन के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे? ये बहुत सारा नाटकीय अंदाज आपको आने वाले चुनाव में दिखेगा अंकित। हम लोगों ने हाल फिलहाल में
लोकसभा का चुनाव भी देखा था, बहुत सारे चेहरे नजर आए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव हर विधानसभा क्षेत्र में लड़ा जाता है। 243 विधानसभा क्षेत्र है बिहार में, और यहाँ पर इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बड़ा दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला होगा। भाई भाई के विरोध में लड़ रहा होगा, दोस्त दोस्त के विरोध में खड़े दिखाई पड़ेंगे, दोस्त दुश्मन नजर आएंगे, दुश्मन दोस्त बन चुके होंगे, और ये राजनीति है, कौन किसका साथ देगा, कौन किसके विरोध में जाएगा, वो चुनाव के दिन पता लग जाएगा। बिल्कुल, और ये भी पता चल जाएगा कि चुनाव के टाइम में तेज प्रताप तेजस्वी की कितनी तारीफ करते हैं और तेजस्वी तेज प्रताप की कितनी तारीफ करते हैं। क्या दोनों सामने आमने होंगे? वही हाल होगा जो पूर्णिया में पप्पू यादव के सामने तेजस्वी जाके प्रचार करते हैं और कहते हैं कि कोई जीत जाए लेकिन ये जीतना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति कम से कम पैदा न हो, ऐसा देखते हैं।